राहुल गांधी तालाब में उतर गए हैं, मछली मार रहे हैं सर। हमारे तो हम रुके जाए। एक मौका दीजिएगा आप लोग, हाथ उठा करके बताइए, एक मौका आप लोग दीजिएगा। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती और डरपोक हैं। अब तो इनको मछली पकड़ना पड़ेगा और जिलेबी छांकना पड़ेगा। नीतीश जी के हुकूमत में गुंडा राज स्थापित हुआ है। पूरे 17 साल का उनका कार्यकाल लीजिएगा तो 53-54 हजार हत्याएं हो चुकी। तो ऐसे आदमी मछली न पकड़ेगा तो क्या करेगा? राहुल गांधी तालाब में उतर गए हैं, मछली मार रहे हैं सर। हमारे तो हम रुके जाए। नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी फिर से बिहार में खुली। एक मौका दीजिएगा आप लोग, हाथ उठा करके बताइए, एक मौका आप लोग दीजिएगा। तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी के एजेंडे में नहीं रही, इसी की वजह से पलायन है। अगर बीजेपी की सरकार में नौकरी एजेंडा होता तो आज इतना पलायन बिहार में नहीं होता। मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। जैसे जैसे 6 नवंबर के पहले चरण का मतदान नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही, खून खराबे भी होने शुरू हो गए हैं। आज के 2 दिन पहले जन सुराज पार्टी के नेता दुलार चंद की हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि उनकी पार्टी पर गाड़ी चढ़ा करके कुचला गया। तो वहीं बाहुबली नेता जिसने ये सब किया कराया, अनंत सिंह, जो जेडयू के प्रत्याशी थे, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ली। डीजीपी का कहना है कि 80 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। अनंत सिंह आज मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत भी हुए थे। मित्रों, आज इंडिया अलायंस से लेकर के एनडीए अलायंस के स्टार प्रचारकों का पूरा जमावड़ा बिहार में देखने को मिला। पीएम मोदी का भी चुनावी सभा था, अमित शाह का भी चुनावी सभा था, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता इमरान प्रतापगढ़ी का भी चुनावी रैली था और राहुल गांधी का भी चुनावी रैली था। राहुल गांधी ने एक वायदा किया कि बिहार में हम एक ऐसा विश्वविद्यालय बनवाएंगे कि यहाँ के लोग तो पढ़ेंगे ही, बाहर के लोग भी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आएंगे। हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां पूरी दुनिया से लोग लाइन लगाकर बिहार में आके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, बिहार में एक रोड शो के दौरान दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यह बात मनोज तिवारी स्वयं कह रहे हैं। एक ट्विटर यूजर हैं नरगिस बान, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, बिहार में रोड शो के दौरान सांसद मनोज तिवारी का जबरदस्त विरोध हुआ। गांव के लोगों ने रोड शो के दौरान आरजेडी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। ये सब तो बिहार में शुरू हो गया है। दोनों पक्ष आमने सामने होकर के एक दूसरे का जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। पत्थरबाजी भी हो रहा है, गोलियां भी चल रही हैं। तो ये सब होता रहता है चुनाव में, क्योंकि चुनाव की बागडोर जो है 100 पर चढ़ करके हासिल किया जाता है। मित्रों, छपरा विधानसभा की सीट एक तरह से कह लीजिए कि काफी चर्चा में। जब से राजद ने भोजपुरी गायक और भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव को टिकट दिया, तब से छपरा विधानसभा सीट काफी चर्चा में। आप सभी को मालूम है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के करीब करीब बहुत सारे कलाकार बीजेपी में शामिल हैं। मनोज तिवारी की बात कर लीजिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात कर लीजिए, रवि किशन शुक्ला की बात कर लीजिए। तो अब ये सभी लोग खेसारी लाल यादव पर निशाना साध रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनको नचनिया तक है। उसके बाद
रवि किशन शुक्ला उनको सनातन विरोधी कहे। तो इस तरह से उनका विरोध जम करके किया जा रहा है। वही उन्होंने आज ANI से बातचीत करते हुए कहा है कि लोगों को रोजगार चाहिए। NDA के लोग कभी रोजगार पर बात नहीं करते, हमेशा से केवल हिंदुत्व, सनातन, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान पर बोलते। लोगों को अब रोजगार चाहिए और NDA के लोग कभी रोजगार पे बात ही नहीं करते। हमेशा से ये सिर्फ हिंदुत्व, सनातन, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुझे लगता है ना कि ये नफरत वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये दूर होना चाहिए। ये नफरत होगी ही नहीं। लोगों को खाली क्यों रखे हो? खाली रखे हो तभी तो नफरत फैलती है। खाली लोग कहते हैं ना, खाली आदमी शैतान, खाली दिमाग शैतान का होता है। आप जब किसी को बिजी कर दोगे ना तो अपने काम को टाइम देगा, फालतू चीज़ों पे वक्त नहीं देगा। लेकिन इन्होंने 20 साल से NDA की सरकार है, लेकिन सोचिए कि एक फैक्ट्री तक नहीं लगी है। पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पे रोजगारी के नाम पे जीरो है। हमें ट्रेन मिलती है अपने घर को छोड़ के जाने की, अपने परिवार से दूर रहने की। हमें रोजगार नहीं मिलती है कि अपने परिवार में रह के हम 2 पैसे कमा सके और अपने बच्चों का भविष्य तय कर सके। ये हमेशा से हमें अपने अपनों से दूर करने के लिए जो भी चीज़ें देते हैं, ये जीते जी तो नरक बना देते हैं ज़िंदगी को, और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग बना देते हैं कि वहाँ जलोगे तो हर हर महादेव करके निकल जाओगे। अब सोचिए कि ऐसी भाषा कौन इस्तेमाल करता है? एक नेता के मुंह से और एक जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं समझ में आता है। जीते जी लोगों को ज़िंदगी बेहतर दे दो, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, हमें काम दे दो, हम कमा के अपने बच्चों को पाल लेंगे। बट ये कभी हमें काम देते नहीं है। सिर्फ हर चुनाव में कुछ ना कुछ मुद्दा ऊपर करते हैं ताकि दुनिया इनसे रोजगार के बारे में पूछे ना, रोजगार के बारे में बात ना करे। तो ये मुझे लगता है कि एक राजनेता के लिए सही नहीं है। आपको दुनिया ने विश्वास के साथ चुना है, तो उस विश्वास को थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों को ध्यान देना चाहिए। मित्रों, कभी भी जब दंगा होता है तो मुख्य नेता नहीं मारा, कार्यकर्ता मारा जाता। इसलिए परिस्थितियां नाजुक हो गई, क्योंकि अब सत्ता हासिल करने के लिए लोग खून खराबे पर उतर चुके। मित्र, इसे अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय।